जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें डायरेक्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन रुपीज़ 4,30,000 इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट। रिबेट कहते हैं मतलब छूट को, या आपको कंसेशन मिल जाए उसको बोलते हैं कंसेशन, जो कि आपको छूट मिल जाए उसको बोलते हैं रिबेट। रुपीज़ 3,000, वो कह रहा है कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 4,30,000 है, और उसमें कंसेशन उसको मिल रही है 3,000 की। ऑन दी टैक्स चार्जेबल, जब टैक्स चार्ज होगा उसको जितना भी चार्ज होगा उसमें जो 3,000 की उसको मिल रही है रिबेट वो मिलेगी। वो हम देखते हैं वर्कआउट करके किस तरह आता है। देन वर्कआउट द अमाउंट ही हैज़ टू पे एन एज एन इनकम टैक्स 4.5। तो इनकम टैक्स का ये भी क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको चलें कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल वैल्यू जो कि टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम which is 4,30,000 और उसके बाद वो इनकम रिबेट कितना है, मतलब उसको कंसेशन है 3,000, और उसके बाद रेट, इनकम टैक्स रेट 4.5%। सॉल्यूशन किस तरह ना आप निकालेंगे इसका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी ज़रा भी। बाकी ये टोटल एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल है और इजी भी है। देखें इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगी। अब ये लिखें 4,30,000 का आपने सिंपली इसका टोटल टैक्सेबल इनकम टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे भी आपने फाइंड भी यही करना है। चलें इधर लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ आई टी। ये पे मैं इधर इतना लिख रहा हूँ, आई से इनकम और टी से टैक्स, ठीक है। चलें इसको इस तरह लिख दें, इनकम टैक्स, ठीक है जी। यही अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आपने ये फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू है 4,30,000 आपने इस तरह लिख लेनी है और मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 100 जो कि परसेंट। देखें आप ये इधर भी लिख सकते हैं और इसको दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने ये 2020 के साथ स्टार्ट पे ही जो कैंसिलेशन हो रही हो उसको इजीली कर लेते हैं, ताकि आपके लिए वैल्यू ज़्यादा जो लॉन्ग या बड़ी वैल्यू ना बन जाए। तो अब पीछे आंसर इसका जो वैल्यू का आया, 20 जब कटी 4,300 आंसर आ गया, और इसको आपने 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो बाई कैलकुलेटर करें, 4,300 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये 9,350 आंसर आया, 9,350। अब ये तो आंसर आया 4,30,000 का, जो कि उसने आपको बताया कि इसका इनकम टैक्स आपने निकालना है। तो देखिए उसमें वो गवर्नमेंट उसको साथ ये भी तो ऑफ़र कर रही है कि आपको रिबेट मिल रहा है, जो कि 3,000 का था रिबेट। तो अब आपने क्या करना है, फिर इसी वैल्यू के अंदर से इसी वैल्यू के इंक्लूडेड है इसमें वो 3,000, तो आपने वो लेस कर देना है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा जो आपको ये रिक्वायर किया था, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो आपने इसमें रिबेट, चलें इधर 90,350 माइनस रिबेट की वैल्यू थी 3,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। तो ये आए, इसमें जब ये लेस करेंगे तो ये 16,350 आ जाएगा। चलें फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, माइनस 3,000, तो 16,350 आया।
तो ये वैल्यू है जो कि इनकम टैक्स की वैल्यू है। ठीक है जी, ये इनकम टैक्स, चले इधर मैं लिख देता हूँ 16,350, ये है इसकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹6,25,000 विद एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है जो कि एग्जेम्प्ट वैल्यू हो, जिसका आपने टैक्स नहीं देना होता। टोटल टैक्स में से एग्जेम्पशन कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ टैक्सेबल वैल्यू होती हैं। एग्जेम्पशन वैल्यू जो कि आपको जिस तरह रिबेट मिला, इसी तरह से ये एग्जेम्पशन होती है। ऑफ अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 देन फाइंड द टैक्सेबल चार्जेबल 4.5। अब ये देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलें करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक पर्सन की जो एनुअल इनकम है वो है 6,25,000, और उसके बाद वो कह रहा है कि विद एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ ₹1,50,000। अब 1,50,000 ये एग्जेम्पशन वैल्यू है। तो ये करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। टोटल वैल्यू उसकी एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम ऑफ पर्सन विच इज 6,25,000, 6,25,000। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विच इज 1,50,000। ठीक है जी। अब ये देखें, आपने इसका रेट भी उसने गिवन किया कि 4.5%, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का 4.5% रेट, 4.5%। ठीक है। अब आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, याद रखिए जब भी आपने एग्जेम्पशन निकालनी है, कोई भी आपने, मार्कर ज़रा चेंज कर लें, हाँ ये ठीक है। जब भी आपने कोई वैल्यू निकालनी हो, एग्जेम्पशन वैल्यू जब भी आपको दी हो, तो आपने टोटल वैल्यू में से एग्जेम्पशन वैल्यू को पहले लेस करना होता है, और बाकी जो वैल्यू आपके पास बच जाती है, मतलब रह जाती है, उसके ऊपर आपने ये टैक्स देना होता है। तो पहले आप फिर इस तरह किया करें कि टोटल वैल्यू, टोटल चार्जेबल वैल्यू, एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ देम चार्जेबल वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखें ये चार्जेबल वैल्यू ये होगी कि 6,25,000 लेस आपने ये एग्जेम्पशन वैल्यू करनी है, बाकी ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो चार्जेबल होगी। जब आप 1,50,000 निकालेंगे, इसमें से 6,25,000 लेस 1,50,000, तो ये 4,75,000 आ जाएगा। 4,75,000 ये आ जाएगी वैल्यू जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है, मतलब एनुअली पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगना है। तो अब आपने निकालना है टोटल टैक्सेबल टैक्स वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट या अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपसे रिक्वायर किया था उसने। तो आपने क्या करना है, 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपने ये निकाली वैल्यू लेस करके एग्जेम्पशन वैल्यू 4,75,000, 4,75,000।
ठीक है जी। ये 4,75,000, जब आप इसको 4,75,000 को ये 2020 आप कैंसिल कर देंगे और बाकी जो रह जाएगा वो आ जाएगा 4,750, सॉरी ये आ जाएगा, ये ज़ीरो हमने एक ज़्यादा लगा दी, 4,75,000, ये इस तरह आना था। तो ये 20 आपने 20 के साथ कैंसिल करनी है और बाकी आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,750 ये आ जाएगा। तो आपने इसको बाई कैलकुलेटर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,750, तो ये आ जाएगा 21,375, 375। तो ये इसका आंसर होगा। लेट मी चेक इट फॉर टेक्स्ट बुक। $21,375, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹5,25,000 whereas the exemption is ₹1,50,000. Work out the payable 4.5 along with the income tax if ₹10,000 has already been deducted at the source of income tax. वो कह रहा है इसमें 3 चीज़ें आपको बता रहा है कि जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया कि ये एग्जाम्पशन वैल्यू सपोज उसमें भी ये कह रहा है कि 5,25,000 की वैल्यू है, उसमें एग्जाम्पशन वैल्यू है 1,50,000 जैसे इसमें थी। तो पहले तो आपने उसको लेस कर देना है और जो उसके ऊपर चार्ज चले। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन कितनी है? 5,25,000। $5,25,000 और उसके बाद एग्जाम्पशन अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन $1,50,000 और ऑलरेडी जो उसने डिडक्ट करवाया डिडक्टेड वैल्यू है डिडक्टेड वैल्यू पहले आप देखें कितनी है। डिडक्टेड वैल्यू है 10,000। इनकम टैक्स रेट इफ 10,000 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। डिडक्टेड वैल्यू 10,000 और रेट है 4.5%। तो फाइंड क्या करना है आपने? टोटल इनकम वेयर द एग्जाम्पशन ऑफ द पेब अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट हैज बीन डिडक्टेड। टोटल टैक्स आपने निकालना है कितना आ गया? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स प्राइस या टैक्स अमाउंट, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब देखें आपने स्टार्ट पे पहले टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 5,25,000 माइनस 1,50,000 जो कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू है, एग्जाम्पशन वैल्यू है। तो अगर आप इसमें ये निकालें वैल्यू तो आई थिंक ये
3,75,000 आएगा। चलें 5,25,000 माइनस 1,50,000, ये 3,75,000, 3,75,000। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसके ऊपर ये चार्ज होना है टैक्स। तो टैक्सेबल टैक्स, टोटल टैक्स अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स, अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स इज इक्वल टू, ये 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, ये आपने करना है। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल और बाकी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3,750, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 3,750 के साथ, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3,750, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 16,870। चलें इधर लिख लेते हैं 16,875, ये आंसर आया। अब देखें इसमें ऑलरेडी जो डिडक्टेड वैल्यू थी वो थी 10,000, तो आपने क्या करना है, इसी वैल्यू में से डिडक्टेड वैल्यू निकाल देनी है, आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स पेएबल 16,875 माइनस 10,000, ये वैल्यू आ जाएगी 6,875, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होती है, और बाकी जो हम 1 बाय 1 हम सब भी टोटल ये जो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, यूटिलिटी बिल्स, ये टैक्स वगैरह, यूटिलिटी बिल्स और पर्सनल इनकम, ये चीज़ें हमने देखी थी। पर्सनल इनकम और टैक्स तो इसमें ही आ गया, और बाकी ये जो यूटिलिटी बिल्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, वाटर बिल, जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो जो 2 टॉपिक रह गए हैं, एक ही रह गया यूटिलिटी बिल्स का। तो उसी के रिलेटेड मेरे ख्याल से आई थिंक ये 2 जो एक्सरसाइज हैं 5.1 तो हमने कर ली, 5.2 और 5.3 ये इसी के रिलेटेड ही होंगे, यूटिलिटी बिल्स के रिलेटेड। तो वो हम इंशाल्लाह जब उसके ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर भी ये फिर हम डिबेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जितने मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये सॉल्व किए, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आई होप कि आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियोस देख के प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। तो कोशिश किया करें, जो क्वेश्चन आप देखें उसको ज़रूर नोटबुक पे किया करें और ख़ुद से किया करें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।